नमस्कार साथियों। बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय। आज जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, पर्यावरण और हिमालय की रक्षा के लिए समर्पित कर दी, आज अपनी ही बात सुनाने के लिए अन्न जल त्याग कर बैठा है। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, उनका काफ़ी वजन कम हो चुका है और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। फिर भी ऐसा महसूस होता है कि सत्ता के गलियारों में इस गंभीर स्थिति को लेकर वैसी संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही जिसकी उम्मीद एक लोकतंत्र में की जाती है। सरकार किसी भी मांग से सहमत हो या असहमत, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है, चुप्पी नहीं। जब एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या किसी नागरिक की बात तब ही सुनी जाएगी जब उनकी हालत इतनी बिगड़ जाए कि उसे बचाना मुश्किल हो जाए? इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को समय रहते सुनना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है। आज देश सरकार से टकरा नहीं रही, बल्कि संवेदनशीलता संवाद को समाधान की उम्मीद कर रहा है। अभी भी समय है कि सभी संबंधित पक्ष बातचीत की ओर मेज पर आएं और ऐसा रास्ता निकालें जिससे किसी की जान खतरे में न पड़े, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान उनकी ताकत नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की आवाज़ सुनने की क्षमता होती है।